दोस्तों, यमन की तरफ से यानी हुती लड़ाकों की तरफ से एक बार फिर से इजराइल पर जबरदस्त हमला हुआ है। लेकिन यही नहीं, यमन के अंदर भी बड़ा जबरदस्त तरीके से आमना सामना हुआ, गोलीबारी हुई, तमाम चीजें हुई हैं। तो वही सीरिया से एक बहुत बड़ी खबर इजराइल के लिए झटके के तौर पर आई है, क्योंकि तुर्की ने इस बार इजराइल के खिलाफ सीरिया में मोर्चा खोल दिया है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और हां, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक इस वीडियो पे कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं यमन के अंदर क्या कुछ हुआ है वहां से। पहले ये वीडियो देखिए आप, इसमें आपको गोलीबारी की आवाज सुनाई देगी, ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है, आवाजें सुनिए। देखिए अंधेरा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख सकते हैं और उन सब के बीच अचानक से भगदड़ के हालात में फायरिंग देखिए। ये लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। उस वक्त की वीडियो दोस्तों, कहां कैसे किसके बीच में क्लैशेज हुआ है वो भी बताऊंगा। देखिए किस तरीके से गोलीबारी की एक एक वीडियो निकलकर सामने आई। पूरा वीडियो आप देखिएगा, कितना जबरदस्त तरीके से गोलीबारी हो रही है। तो लगातार ये गोलीबारी की तस्वीर, ये वीडियो निकलकर सामने आई है। कहां कैसे क्या हुआ है बता देता हूं। दरअसल ये बताया गया कि सना के अंदर, यानी जो राजधानी है यमन की, वहां सटे हुए इलाके में हुती लड़ाकों के बीच और कोलिशन मिलिटेंट्स है, यानी कि वहां के जो स्थानीय है, वहां उनके बीच ये झड़प हुई है। और झड़प के बाद जो एक बयान इजराइल की तरफ से निकल कर आया है, उसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या दावा किया गया? इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा, हम हुती लड़ाकों पर जोरदार हमला करेंगे, उनके रणनीतिक और बुनियादी ढांचे जो हैं, यानी उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, उन्हें निशाना बनाएंगे, उनके नेताओं का सिर कलम करेंगे, जैसा कि हमने हानिए सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया था, यानी हमास के लीडर। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह के लीडर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सेम हम यही करने जा रहे हैं, हुती लड़ाकों के साथ, उनके नेताओं के साथ ऐसा ही करेंगे। इजराइल ने दावा किया है, बहुत बड़ा दावा है। इन सब के बीच फिर हुआ एक पलटवार। पलटवार क्या है पहले देखिए, ये इजराइल से आई तस्वीर है, वीडियो है, हर तरफ सायरन सुनाई दे रहा है। दरअसल दावा किया गया है कि यमन की तरफ से इजराइल में जैसे ही तेल अवीव पर हमला किया, वैसे ही सायरन वहां पर बजने लगे, हड़कंप जैसा मच गया। एक और वीडियो देखिए, तो ये वीडियो निकलकर सामने आई है कि कैसे वहां पर न केवल हड़कंप बचा बल्कि सायरन बज रहे थे जब यह हमला यमन की तरफ से किया गया। उसके फौरन बाद एक और वीडियो देखिए पहले, ये प्रेस टीवी की खबर है। दरअसल आपको पता होगा कि मैंने पहले भी एक बार खबर दिखाई थी कि F-18 उनका जो जेट था, लड़ाकू विमान था, वो मार गिराया था। उसी संबंधित एक वीडियो निकलकर सामने आई है कि कैसे उनके लड़ाकू विमान को मार गिराया। प्रेस टीवी की पूरी रिपोर्ट है। इसमें दावा किया गया है कि यमन की जो सेना है, उसने अमेरिका और ब्रिटेन की जो जॉइंट ऑपरेशन के दौरान उनका F-18 जेट मार गिराया। ये एक खबर निकलकर सामने आई थी। वहीं एक यमन की तरफ प्रेस टीवी की खबर है, से सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है। The enemy now understands that the Yemeni army is fully capable of defending Yemen. While we may not match their military capabilities, our strategic weapons and geographical advantage. तो ये है यमन के ब्रिगेडियर अबेद अल थोर। इनका कहना है कि भले ही देश दुश्मन की सैन्य क्षमताओं से मेल नहीं खाता, लेकिन अरब देश के रणनीतिक हथियार और उनकी जो जियोग्राफिकल मूवमेंट है, उसे रेड सी में दुश्मन के अभियानों को बेअसर करने की अनुमति देते हैं। ये साफ साफ कह दिया है, चुनौती फिर से इजराइल के लिए बन गई है। अब जरिए कुछ खबरें मैं आपको दिखा देता हूं। प्रेस टीवी की खबर है कि यमन के जो लड़ाका संगठन है हुती ने गजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले शुरू कर दिए। प्रेस टीवी की खबर आई निकलकर कि फिर से एक बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया। वहीं इजराइल की सेना ने कहा कि यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद जो इजराइल का इलाके में, वहां पे कई जगह सायरन बजने लगे, जो मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाई कि किस तरह से वहां पर सायरन बज रहे थे, लोग छिप रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। ये तमाम चीजें देखने को मिली है। अपने अपने घरों में बंधक बन गए जब से तेल अवीव पर लगातार हमले शुरू हुए हैं। वहीं प्रेस टीवी की खबर है कि यह सारी जो है
कि यमन के जो सशस्त्र बल हैं, यानी जिन्हें हम हुती लड़ाके भी कहते हैं, उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके अक्सलान में इजराइल पर के जो सैन्य ठिकाने यानी मिलिट्री बेस हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यानी कि न केवल तेल अवीव बल्कि उनके अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर वहां जहां पर मिलिट्री इजराइल की मिलिट्री बेस है वहां पर हमले किए जा रहे हैं। एक और वीडियो, एक और तस्वीर खबर आई निकलकर प्रेस टीवी की है कि यमन के जो ये हुती लड़ाके हैं उन्होंने तेल अवीव को निशाना बनाया और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इनका जो ऑपरेशन था उनके खिलाफ उसे अंजाम दिया है। तो ये पूरी खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से एक एक करके चीजें आप देखिए। वहीं प्रेस टीवी की खबर है कि अंसरुल्लाह का कहना है, यानी हुती लड़ाकों की तरफ से कहना है कि इजराइल यमन का मुकाबला करने में पूरी तरह से नाकाम है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी वो सोच रहे हैं कि अगर वो हम पर हमला करके हमारी चीजें खराब करके सोच रहे हैं कि हमारी चीजें बर्बाद होगी, तो नहीं, अभी हमारे पास हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। ये साफ साफ हुती लड़ाकों की तरफ से बता दिया गया इजराइल को कि हमारे पास हथियारों का जखीरा, देखिए सीक्रेट वेपन्स उनके पास रखे हुए हैं। इसका जिक्र किसी और ने नहीं, हुती लड़ाकों की तरफ से किया गया और इसी बात से इजराइल पहले भी डरता और घबराता रहा है। अब देखिए यमन से एक वीडियो निकलकर सामने आई है। Yemenis have condemned the series of airstrikes. ये वीडियो प्रेस टीवी की तरफ से रिलीज की गई है। इसमें दरअसल बताया गया है कि कैसे ये पूरा अटैक किया गया, मतलब किस तरह से यमन की से उड़ते हुए गए उनकी अपनी सेना और कैसे तेल अवीव में इस हमले को अंजाम दिया गया। उस वक्त की ये वीडियो जारी की गई और इसको लेकर दावा किया है यमन ने अपनी जो मिलिट्री है, अपनी जो सेना है, उसने जिस तरीके से तेल अवीव पर, इजराइल पर जबरदस्त और हमले किए हैं उसकी तारीफ की है। उसको लेकर एक प्रेस टीवी की पूरी खबर निकलकर सामने आई। चलिए एक और खबर मैं अब आपको दिखाता हूं। पहले ये खबर आई है प्रेस टीवी से। कसम ब्रिगेड ने उत्तरी गजा में 3 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया। यानी एक तरफ पहले से यमन, ऊपर से अब देखिए गजा के अंदर लगातार कसम ब्रिगेड एक एक करके उनकी बटालियन को साफ कर रही है, इजराइल की बटालियन को साफ कर रही है। इस तरह की खबर वहां से निकल कर आई। प्रेस टीवी की खबर है कि मिकाती जो है, यानी कि जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नजीम मिकाती ने क्या कहा। नजीम मिकाती के मुताबिक दक्षिणी लेबनान, साउथ लेबनान जो है वहां से इजराइल की वापसी की वो मांग कर रहे हैं कि अब तक हमारा देखिए हिजबुल्लाह के साथ हमारे साथ हो गया, आपके साथ टाई अप, हम सीजफायर भी हुआ, आप सीजफायर का उल्लंघन भी कर रहे हैं, लेकिन अब दावा कर रहे हैं कि भाई अब जल्द से जल्द यहां से निकल जाइए, दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। ये साफ साफ इजराइल से कह दिया गया है लेबनान की तरफ से। यानी कि आने वाले वक्त में अगर ये बात नहीं मानी गई तो एक बार फिर से दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो सकता है। वहीं खबर जो आई है वो सीरिया से भी निकल कर आई। सीरिया ने जो बताया है उसको खबर में आपको दिखाता हूं। यह एर्दोगन ने कहा, तुर्की के राष्ट्रपति ने, कि देर सवेर इजराइल सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाके से हट जाएगा और ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब सीरिया में 2 बड़े मोर्चा हैं। मैं एचटीएस को मोर्चे के तौर पर नहीं मानता। एचटीएस तो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के इशारे पर नाचने वाला संगठन बन गया है, वरना अपने देश पर हमला करने वालों को एचटीएस छोड़ता नहीं। अगर वो वाकई राष्ट्रवादी होता, तो नेशनलिस्ट होता, तो वो कहता कि मेरे देश पर हमला कैसे किया। खैर फिलहाल एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ तुर्की है। तुर्की और इजराइल आमने सामने है। मैंने पहले भी कहा था कि तुर्की ज्यादा मजबूत है और इजराइल वही मजबूती खत्म करना चाहता है तुर्की की, लेकिन तुर्की ने अपने आगे आकर कह दिया कि आज नहीं तो कल उसे हटना ही पड़ेगा। यानी इजराइल को सीधे सीधे चुनौती दे डाली गई है। वहीं प्रेस टीवी खबर है कि तेल अवीव ने दमिश्क को, यानी सीरिया को बताया है, सीरिया में जो नई सरकार बनी है, कि इजरायली सेना कब्जे वाले इलाके में ही रहेगी। यानी जो बफर जोन तैयार किया गया है वहां से हटने जाने वाली नहीं है। अब एक खबर और आई है, देखिए वीडियो देखिए पहले आप। How did you convince Hezbollah to buy? ये 60 मिनट्स नाम का कोई चैनल है, उसमें एक मोसाद के एजेंट आता है और क्या कुछ बताता है, पहले थोड़ा They were buying it. सुनिए क्या कुछ कह रहा है। have an incredible array of possibilities of creating foreign companies that have no way being traced back to Israel. दरअसल इनका जो कहना है मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया। ये मोसाद का एजेंट है जिसने बताया हिजबुल्लाह को धोखा देकर समझौता किया, पेजर खरीदने का दावा करता है। बताया कि हम ही जो कुछ चल रहा है ना मिडिल ईस्ट के अंदर, कि सीरिया में पूरा बवंडर खड़ा हो जाना, हिजबुल्लाह के साथ हमारा सीजफायर हो जाना, फिर यमन के साथ होना, ये तमाम चीज़ें होना, ये तमाम जो चीज़ सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए मोसाद का एजेंट दावा करता है कि सारे सबके केंद्र में हम ही हैं। मतलब हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही प्रोड्यूसर है, हम ही एक्टर हैं, हम ही कास्टिंग करते हैं, हमें ही मालूम होता है स्टोरी क्या है, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी दुनिया हमारे लिए एक स्टेज बन गई। यानी हमारे इशारे पर पूरी दुनिया नाच रही है, खासकर मिडिल ईस्ट। ये दावा ये करता हुआ व्यक्ति नजर आता है। लेकिन इस दावे के इधर
कम से कम यह भी बताना चाहिए कि क्या तेल अवीव पर जो हमले हो रहे हैं वो भी इजराइल खुद ही करा रहा है क्या यमन से, क्योंकि थर्रा रहा है लगातार तेल अवीव। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।